हेलो एवरीवन। लास्ट दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस किए थे, एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे हम लोग को चार्ज करना है। पहला आता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% या 7% कुछ भी दिया है तो हम लोग देखना नहीं है कितना दिन के लिए दिया हुआ है, हम लोग को फुल ईयर के लिए लगा देना है। इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड के लिए हम लोग को लगा देना है। जैसे मान लीजिए 10,000 का ड्राइंग्स किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 10%, दैट इज 1,000। दूसरा केस है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग। जब डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करना रहता है, तब टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 हम लोग कर देना है। उसके बाद जब व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, जब विड्रॉ मान लीजिए कि 1,000 इस महीना लिए, 1,000 अगले महीने का 20 तारीख को लिए, फिर उसके बाद कोई दूसरा ही डेट में दूसरा अमाउंट लेते हैं करेंगे, तो उसका दो मेथड होता है, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों को हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल का लेते हैं सहायता, जिससे कि इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। तो पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उस कर दे एग्जाम्पल। पहला सिंपल मेथड है, डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है और अमाउंट विड्रॉन दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। अमाउंट है 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000 और 7,000। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखना है कि कितना पीरियड लेफ्ट बचा है, जितना हम लोग अमाउंट विड्रॉन किए हैं जिस डेट से उस डेट से ईयर एंड तक। तो 1 मई को हम लोग पहला विड्रॉन किए हैं और 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। तो कितना मंथ लेफ्ट हुआ? अप्रैल से गया तो मतलब 11th मंथ हम लोग का बचा है, तो यहाँ आ जाएगा 11th। 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना खत्म हो चुका है, रिमेनिंग बचा 7 मंथ, तो पीरियड लेफ्ट 7। 30 सितंबर मतलब 6 महीना चला गया, 6 महीना बचा हुआ है, 6। 30 नवंबर, 30 नवंबर मतलब अब 4 महीना बचा हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ आया 4 मंथ। 1 जनवरी, अब मतलब 1 जनवरी, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 3 महीना बचा हुआ है। और 31 मार्च के दिन कुछ नहीं बचा हुआ है, तो 0। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अमाउंट विड्रॉन इनटू पीरियड लेफ्ट इनटू 9%। तो 12,000 डिवाइड बाय 12, 1,000 इंटू 9%, एक बार काटो, 12,000 इंटू 11/12 इंटू 9%, तो अमाउंट होता है 990। फिर दूसरा में 31 जुलाई, इधर हम लोग देखना नहीं, अब यही दोनों से हो जाएगा, 6,000 इंटू 7/12 इंटू 9%। तीसरा में 9,000 इंटू 6/12 इंटू 9%। इसमें हो जाएगा 12,000 इंटू 4/12 इंटू 9%। 8,000 इंटू 3/12 इंटू 9%। 7,000 इंटू 0, तो अब तो 0 ही हो जाता है इसका, 0। 6,000 इंटू 7/12 इंटू 9%, तो हम लोग क्या किए, जितना अमाउंट विड्रॉन होता है और जितना पीरियड लेफ्ट होता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। ये हुआ सिंपल मेथड के हिसाब से। तो पहला बचा पीरियड लेफ्ट, 1 मई से हम लोग देखना 31 मार्च, तो 11th हो जाता है। 31 जुलाई से 31 मार्च, तो 7 मंथ बचता है। तो इसी तरह पूरा करते करते हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 2295। इसका एक और मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन यही रखेंगे,
बस सॉल्यूशन का तरीका दूसरा रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे सिंपल मेथड के हिसाब से, अब आएगा प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। सेम एग्जांपल है, पीरियड लेफ्ट सेम है, बस इसमें हम लोग सिंपल मेथड में 7 बोल दिए थे, वो 8 हुआ, 8 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। प्रोडक्ट, अब इसमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ले लेना है, मतलब अमाउंट विड्रॉन और पीरियड लेफ्ट का प्रोडक्ट लिखना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व होता है। तो 12,000 इंटू 11 132, 6,000 इंटू 8 48,000, 9,000 इंटू 6 54,000, 12,000 इंटू 4 48,000, 8,000 इंटू 3 24,000, 7,000 इंटू 0 0, तो टोटल आता है 3,06,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। जब प्रोडक्ट ले लिए हैं इसलिए हम लोग 1 मंथ का ही निकालते हैं, तो ये 306,000 इंटू 1/12 इंटू 9%, दैट विल कम इक्वल टू 2295। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पहले पढ़े कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब दिया हुआ रहेगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, और जब डेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग, जिस दिन ड्राइंग्स का मिसिंग है तो हम लोग क्या करना है 6/12 कर देना है। और तीसरा था जब डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स पे हम लोग विड्रॉल करते हैं तो उसका 2 मेथड था, एक सिंपल मेथड एक प्रोडक्ट मेथड, तो दोनों का एग्जाम्पल हम लोग कर लिए हैं। तो सिंपल मेथड में क्या था, डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट विड्रॉन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशन करना है पीरियड लेफ्ट के हिसाब से हम लोग को फिर उसका कर देना है अमाउंट विड्रॉन इंटू पीरियड लेफ्ट बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हो गया सिंपल मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, वो कैसे निकलता है अमाउंट विड्रॉन और इंटू पीरियड लेफ्ट, तो निकल गया प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट से इंटू कर देते हैं, मतलब जितना टाइम पीरियड लेफ्ट रहता है उससे अमाउंट विड्रॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/12 लेते हैं। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से फिर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, लेकिन हम चाह रहे हैं उसको समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल का यूज करें तो क्या है दिक्कत नहीं आएगा। जैसे एक ही अमाउंट है, बिगनिंग ऑफ द मंथ में कैसे निकालता है तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है, मिडिल ऑफ द मंथ में निकालता है तो कैसे चार्ज करना है, एंड ऑफ द मंथ में निकालता है तो कैसे चार्ज करना है, तो उसको एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ेंगे तो इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब डेट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी जो है वो सेम है, तो कैसे सेम है वो हम जानते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपया निकालता है वो बिगनिंग ऑफ द मंथ, हर महीना निकाल रहा है 10,000 रुपया, या 10,000 रुपया हर महीना निकाल रहा है मिडिल ऑफ द मंथ दैट इज 15th, और एंड ऑफ द मंथ में भी 10,000 रुपया ही निकालता है। तो तीनों में क्या हुआ, अमाउंट सेम है और क्या है कि टाइम पीरियड भी सेम है। जैसे बिगनिंग में निकाल रहा है तो बिगनिंग में ही 12 महीना निकालेगा, मिडिल में निकाल रहा है तो मिडिल में ही 12 महीना निकालेगा, और एंड में निकाल रहा है तो एंड में ही 12 महीना निकालेगा। तो उसके केस में हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ 10,000 इंटू 12 दैट विल बी 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 10%, T/12। टी कैसे निकाला जाता है वो हम लोग मेन समझना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर हम लोग का निकल जाए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग देखते हैं पहला सिचुएशन, व्हेन ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग में निकालता है तो टी कैसे निकालते हैं। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, पहला विड्रॉल के बाद में कितना टाइम बचता है प्लस एंड विड्रॉल के बाद में कितना टाइम बचता है डिवाइड बाय 12। तो पहला जब हम लोग निकाला बिगनिंग ऑफ द मंथ
तो मान लीजिए 1 अप्रैल को निकाल रहे हैं तो कितना टाइम लेफ्ट हुआ, 12 मंथ्स, क्योंकि पहला दिन ही निकाल ले रहे हैं, तो 12 मंथ्स प्लस 0, क्योंकि एंड जब निकालेंगे तो भी 8 बच रहा है। मान लीजिए हम लोग 1 अप्रैल को निकालते हैं तो बचा 12, फिर एंड मंथ के लिए कब निकालेंगे, 1 मार्च, तो महीना तो पूरा बचा हुआ है, तो उसमें भी 1 लिख दिए डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका टी, तो वो टी को यहाँ आपको बैठाना है, तो हो जाएगा ये 6.5। इसी तरह जब मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं तो टाइम कितना लेफ्ट होता है, टाइम लेफ्ट होता है 11.5, क्या आधा महीना इधर खत्म हो चुका है, और लास्ट ड्राइंग्स के लिए भी हम लोग का आधा महीना बच जाएगा डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 6। और एंड ऑफ द मंथ में क्या होता है, एंड ऑफ द मंथ में 30 अप्रैल को हम लोग निकाल रहे हैं तो पहले बार 11 मंथ्स बचता है, और लास्ट ड्राइंग्स करते हैं तब कुछ नहीं बचता है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। तो जब हम लोग बिगनिंग ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो टी हम लोग को लेना है 6.5, जब हम लोग मिडिल में निकालते हैं तो टी लेना है 6, और जब एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं तो टी लेना है 5.5। तो इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाइए कि टाइम एट द बिगनिंग, लाइफ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई 2, तो वो आपको इजीली लर्न नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग कि जब बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर होता है तो क्या करना पड़ता है। अब जब हम लोग क्वार्टरली विड्रॉल करते हैं, अब उसमें भी कैसे है, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल ही हो गया, तो टाइम लेफ्ट 12 हो जाता है। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कब करेंगे, 1 जनवरी को, तो क्या रहेगा, 3 महीना तब भी बचेगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5। क्या हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को, तो 12 महीना बचा, लास्ट विड्रॉल 1 जनवरी को, तो 3 महीना बचा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। दूसरा में मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब 15th में, तो मतलब कितना बचा टाइम लेफ्ट, 10.5 प्लस, अब लास्ट विड्रॉल कब करेंगे, 15 फरवरी को, तो टाइम कितना लेफ्ट रहेगा, 1.5 डिवाइड बाई 2, तो हो जाता है 6। और अब एंड ऑफ द क्वार्टर करते हैं तब क्या होता है, 30 जून, मतलब अब 9 महीना बचा, तो 9। फिर लास्ट हम लोग निकालेंगे कब, 31 मार्च, तो कुछ नहीं, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.5। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।